जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 8 कर्मवीर कथा तो इसके हिंदी में अर्थ यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखेंगे। इस पाठ में समाज में दलित गाँव में रहने वाले पुरुष की कहानी है। कर्मवीर अपने उत्साह को विद्या से प्राप्त करके महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है और समाज में हर जगह आदर का पात्र होता है। कहानी का मूल्य है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह से हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, यानी कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हार नहीं मानेंगे तो हम लोग किसी भी काम को कर सकते हैं। इसीलिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाए। यह कहानी एक छोटे से परिवार में कर्मवीर का है, जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति था और वह छोटे से गांव में उसका खुद का घर भी नहीं था और वह पढ़ाई लिखाई कर कर एक अच्छे पद पर जाता है और वहाँ उसको पोस्ट यानी कि अच्छे से वहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है और वह अपना पद को प्राप्त करता है। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अस्ति विहार राज्यस्य दुर्गम प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम है। इसका हिंदी लिखेंगे कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति स्म तत्रानिधा शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जन्म। वहाँ अत्यंत गरीब, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। यानी कि वह एक ऐसा गांव था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी और शिक्षा विहीन, यानी कि वहाँ पे शिक्षा कोई टीचर वैसे नहीं थे जो कि उन लोगों को शिक्षा दे सके और वहाँ पे उनका जीवन बहुत ही कठिन यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुखमय जीवन उनका बीत रहा था। तेस्वे मत्स्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वही स्थिरता कुटिया निवसा। उसमें से एक आदमी का परिवार गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। इनकी उसका जो परिवार था वह बाहर में कुटिया बनाकर रहा करता था। कुटी तु जीर्ण पर्याप्ता परिवार जना आत्मपद्रात रक्षति न वरिष्ठे। यानी कि वह कुटिया इतना जीर्ण शीर्ण और पुराना हो गया था कि परिवार के लोगों को वह सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, न कि पानी से। यानी कि वह कुटिया इतना पुराना और टूटा हुआ था कि उससे सिर्फ धूप से ही बचाव किया जाता था। और जब पानी पड़ता था तो उसके घरों में टिपकता था। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरोके पुत्र कनियसी दोहिता चेत्यासन। यानी कि परिवार में स्वयं उस घर का मालिक यानी कि उसके मालिक, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक छोटी सी बेटी थी। यानी कि उस घर में पूरे 4 लोग रहते थे, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि उस घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक बेटा और उसकी छोटी सी बेटी रहती थी। फिर इसके आगे है कि तस्मात् ग्रामात् क्रो क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन स्थापिता। उस गांव में से एक कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। यानी कि वह जो गांव था उससे एक कोस यानी कि 3 किलोमीटर दूर पर एक विद्यालय स्थित था, जो कि वहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे, वो भी पैदल, क्योंकि वहाँ उस गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं थी। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समाज द्रव्य शिक्षिका समागता। यानी कि वहाँ एक नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक शिक्षक भिखनटोला गांव को देखने आए। वहाँ के टीचर थे जो उस गांव में घूमने के लिए आए, यानी कि देखने के लिए। भिखनटोला दुष्ट प्रमागता स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्यादेन स्वाभिभूता। भिखनटोला गांव को देखने आए और वहां दलित बालक के एक बच्चे को देखकर वह अपने स्वभाव से अभिभूत हो गए। यानी कि उसे देखकर वो समझ गए कि वह कैसा
यह कैसा समय आ गया है कि मतलब एक बच्चे को जो कि जिसकी उम्र पढ़ाई करने की है, वह मिट्टी और कादों से खेल रहा है। शिक्षकम बालक मेन स्वविद्यालय मिन स्वयं शिक्षित तू मारवता, यानी कि शिक्षक उस बच्चे को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। यानी कि उस वहाँ पे जो बच्चे को देखे तो उन्होंने उनके दिल में दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को अपने विद्यालय में लेकर गए और वहाँ उन्होंने स्वयं उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि उसको शिक्षा देना शुरू कर दिए। बालको अपि तस्य शिक्षणशैल्या कृष्टा शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतर मध्यस्येन विद्यागम्य निरतो जपता भवता। यानी कि वह बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा को ही जीवन की श्रेष्ठ गति मानते हुए निरंतर अध्ययन करने से और विद्या को ग्रहण करने से के लिए निरंतर लगनशील हो गया और अध्ययन करने लगा। यानी कि वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने उस बच्चे को इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए कि उस बच्चे को भी मन पढ़ाई में लगने लगा और उसने शिक्षा को ही सबसे श्रेष्ठ गति मानते हुए लगातार, यानी कि लगातार वह शिक्षा की ओर लगनशील हो गया और लगातार पढ़ाई करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालय में गस्त एवं शिक्षक का अध्यापकेन स्वाध्याय च प्राथम्यम प्राप्त और शिक्षक के अध्यापन से वह उच्च विद्यालय में गया और अपने द्वारा अध्ययन करने से वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया। उसने मैट्रिक में गया, यानी कि 10th में गया और वहाँ पे उसने एक प्रथम स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक से प्राप्त हुआ, यानी कि वह फर्स्ट आया। छात्राणाम अध्ययन तप्य इति वो भुआ स्वविद्या गुरुनोपदिष्टो जैसो बालका पितरोऽर्थ भाव अपि छात्रवृत्त्या कनिश्चय छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरेत महाविद्यालय प्रवेश लभता। कि अध्ययन ही छात्रों का तपस्या है। ऐसा बार बार वह अपने गुरु के उपदेश से तथा पिता के पास आर्थिक अभाव होने पर भी छात्रवृत्ति से और अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने से जो उसे धन प्राप्त हुआ उससे वह शहर में गया और महाविद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया। यानी कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे ताकि वो कॉलेजों में नाम लिखा सके, तो और उसके पिता की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, यानी कि बहुत ही आर्थिक मजबूरी थी। तो उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और वहाँ से उससे कुछ पैसे इकट्ठे हुए और उससे छात्रवृत्ति मिली। तो उन सभी पैसों को इकट्ठा करके उसने शहर में गया और वहाँ जाकर कॉलेजों में अपना नाम लिखाया और वहाँ से पढ़ाई की, यानी कि स्टार्ट शुरू सीख करने लगा। तत्राणि गुरुना प्रिय सन संततम पुस्तकालय सर्वे स्ववर्गे च सदा वहितेश्च आकृता कालेक्षप स्वाध्याय निरंतर ज भूता। वहाँ भी वह गुरुओं के प्रिय होते हुए मन लगा करके और समय का ध्यान रख करके अपने अध्ययन में लीन हो गया, यानी कि वहाँ भी अपने शिक्षक का प्रिय हो गया, यानी कि उससे वह टीचर के साथ भी अच्छे से, यानी कि मन लगाकर पढ़ने लगा और शिक्षक भी थे जो कि उनको अच्छे अच्छे से पढ़ाते थे। महाविद्यालय पुस्तकालय बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसिद्धितो कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों का अध्ययन किया और ज्ञान ग्रहण किया। यानी कि वहाँ कॉलेज में पुस्तकालय होते हैं, तो वहाँ जितने भी पुस्तक थे वहाँ से बहुत सारे पुस्तकों को लिया और उन सभी के बारे में, यानी कि ज्ञान अध्ययन करना शुरू कर दिया। तत्र स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम महावस्य स्व महाविद्यालय
ख्यातिमिवर्धयत्। देखिए वहाँ भी स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने महाविद्यालय की ख्याति ख्याति यानी कि नाम को बढ़ाया। यानी कि जब वह व्यक्ति इंटर में गया, महाविद्यालय में इंटर में एडमिशन किया, तो वहाँ भी उसने अच्छे से पढ़ाई किया मन लगाकर। तो वहाँ भी उसने फर्स्ट लाया और अपने विद्यालय का नाम और अपना भी नाम सभी जगह अपना परचम यानी कि झंडा लहराया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्वनगरे विश्वविद्यालय परिचय च। सभी जगह नगर में और उस विद्यालय में जगह जगह पर राम प्रवेश का नाम सुनाई देता था। यानी कि सभी जगह लोग उसके पिता जहाँ भी जाते थे वहाँ यही सुनाई पड़ता था कि उसके बेटे ने मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट लाया। और चूंकि वह बहुत ही गरीब और दलित परिवार से था और उसने मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट लाकर और उसने अपना नाम और अपने स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो यह जगह जगह पर सुनाई देता था। न जानता पितरावस्या विद्याजन्य वर्षांतरे 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां मदपि स्वाध्यायसेन व्यापक ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमापव। कि उनके पिताजी विद्या के ऐसे प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। यानी कि उसके पिता को यह नहीं पता था कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसे क्या क्या मिलता है, यानी कि उसको क्या सम्मान मिलता है। कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी आयोग के परीक्षा में भी अपने द्वारा अध्ययन करने से और बहुत अधिक विषयों को ज्ञान से उन्नत स्थान को प्राप्त किया। यानी कि उसने अब यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें भी अच्छे रैंक प्राप्त किए। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशो परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण भाग्येनश्च परम प्रीता अभवन्। यानी कि और साक्षात्कार में समिति के जो सदस्य थे वह राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान से और वैसे परिवार के परिवेश में रहकर भी किए गए परिश्रम और अभ्यास पर अत्यंत प्रसन्न हुए। यानी कि जब उसने यूपीएससी को निकाल लिया और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसमें उसने यह बताया कि मैं एक दलित परिवार से था और मैंने किस तरह से अपना शिक्षा ग्रहण किया। तो वहाँ के जितने भी लोग थे जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे वो सभी उसके परिश्रम और अभ्यास पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और उन अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति यूपीएससी निकालता है तो उसे आईपीएस या फिर आईपीएस ये सब की ड्यूटी मिलती है, तो वह अपने जिला का मालिक हो जाता है। तो उसको देखिए यहाँ पे केंद्र में और अपने राज्य में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण उसको सम्मान मिला। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेसामर्जके वर्तते। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में लिए जाने वाले फैसला का सामर्थ्य सबके लिए आकर्षक है। यानी कि जब कभी भी कोई संकट आता था तो उस समय वह कुछ ऐसा फैसला लेते थे कि जिससे लोगों को हानि भी नहीं होती थी और उस निवा संकट का निवारण भी हो जाता था। तो उसका जो समर्थन था फैसला लेने का वह लोगों को, वहाँ के अधिकारियों को बहुत ही ज़्यादा उस आकर्षक लगा, यानी कि देखने योग्य अच्छा लगा। न्यूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय समझाता। निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हुआ। यानी कि अब कर्मवीर था जो कि प्रशासन को केंद्र में भी लोकप्रिय हुआ। यानी कि वहाँ के जितने भी
पुलिस अधिकारी थे उन सभी को इसने ऐसा काम किया जिससे कि सभी लोग इसके प्रति आकर्षक हो गए, यानी कि सभी लोग इसका सम्मान देने लगे। इसकी फैसले और इनके सामर्थ्य को देखकर सत्य मुक्ता अध्योगिना पुरुष शिंशुपैति लक्षणम, यानी कि सत्य ही कहा गया है कि सदैव परिश्रमी पुरुष के साथ लक्ष्मी रहती है। यानी कि जब वह अच्छे से एक कलेक्टर बन गया वहाँ का, एसपी या फिर डीएसपी, तो सदा उसके पास लक्ष्मी आने लगी और उसने अपने इस घर की स्थिति को अच्छे से सुधार किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। तो इसीलिए कहा गया है कि परिश्रमी पुरुष के साथ ही लक्ष्मी होती है, यानी कि पैसा धन होता है जो परिश्रमी करता है उसके साथ ही होता है। इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम दत्त। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में देना है। तो इसका क नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर का अस्थि, यानी कि कर्मवीर कौन था। इसका उत्तर लिखेंगे राम परवेश राम, यानी कि कर्मवीर कौन है, तो राम परवेश राम है। बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे का ग्राम अस्ति, यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव अवस्थित है, तो भिखन टोला। भिखन टोला ग्राम शिक्षक का दृष्टवान। भिखन टोला गांव में शिक्षक क्या देखें, तो दलित बालक में एक दलित बालक को देखें जो मिट्टी में खेल रहा था। कर्मवीर राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थान प्राप्त वान, यानी कि कर्मवीर राम प्रवेश था वह कहाँ कहाँ प्राप्त स्थान प्राप्त प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा या केंद्रीय लोक सेवा यूपीएससी के एग्जाम में। केन कर्मवीर का उन्नतम स्थान या कब कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो प्रशासन में। अब हम लोग इसके लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखा, तो यहाँ पे इसका एक पद में उत्तर लिखना है। का नंबर क्वेश्चन है राम प्रवेश सस्या ग्राम से नाम की मस्ती, यानी कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे भिखन टोला, यानी कि राम प्रवेश के गांव का नाम भिखन टोला है। भिखन टोलाम दृष्टम कह आगता, यानी कि भिखन टोला गांव को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक का। बालका कस्य शिक्षण शैली कृष्ट, यानी कि बालक थे वह किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो शिक्षक शिक्षक के शिक्षण शैली से। स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्त कस्य ख्यातिम वर्धयत, यानी कि प्रथम स्थान लाकर उसने किस का नाम किया, तो स्व महाविद्यालय का, अपने विद्यालय का नाम उसने प्रसिद्ध किया। यो उद्योगिना पुरुष की उपैति, यानी कि उद्योगी परिश्रमी पुरुषों को क्या होता है, तो लक्ष्मी प्राप्त होता है। यह कहा गया है कि जो परिश्रमी होते हैं उन्हीं के पास ही लक्ष्मी होता है। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखा, तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो का नंबर क्वेश्चन है भिखन टोला ग्रामा कुत्र अस्ति, यानी कि भिखन टोला गांव कहाँ है। इसका उत्तर लिखेंगे कि भिखन टोला ग्रामा बिहार राज्य से दुर्गम प्रांते प्राय प्रांतरे अस्ति, यानी कि भिखन टोला गांव है वह बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के में अवस्थित है। प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षक समागता, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए, तो प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्ययिका शिक्षक समागता। प्राथमिक महाविद्यालय में नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक शिक्षक आए। वह शिक्षक कम शिक्षित मारभता, कि शिक्षक किसको शिक्षा देने के लिए लेकर गए, तो शिक्षिका बालक में स्वविद्यालय में स्वयं शिक्षित मारतम, यानी कि शिक्षक थे वह बालक को स्वयं अपने विद्यालय में लेकर गए और स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ किए। राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थान बाप,
राम परवेश किस किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो राम परवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम। राम परवेश था जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। कयो अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभता। किसके अर्थव्यवस्था के कारण राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश यानी कि नामांकन नहीं ले रहा था? तो पितरो अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभता यानी कि अपने पिता के दयनीय स्थिति के कारण राम प्रवेश राम महाविद्यालय में नामांकन नहीं ले पा रहा था। साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थम प्रीता अभवन्? इसका उत्तर लिखेंगे साक्षात्कार समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन तत्रापि तादृशो परिवारे स्वीकृतेन श्रमेण सभ्यासेन च परम प्रीता अभवन्। यानी कि राम प्रवेश के परिश्रमी और परिवार के उसकी दयनीय स्थिति को देखकर ये सब होने के बावजूद भी वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पास कर गया। इससे वहाँ पे जितने भी समिति में जो होते हैं थे उन सभी को इस पर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और उत्कृष्ट हुआ। राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते? यानी कि राम प्रवेश के प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते। राम प्रवेश का प्रतिष्ठा स्व उसके प्रांत में यानी कि उसके राज्य में और उसके केंद्र प्रशासन में देखा जाता है। लक्ष्मी क्रीदिशम जन्म उपैति यानी कि लक्ष्मी किसके के यहाँ जन्म लेती है? तो लक्ष्मी उद्योगिना पुरुषेण उपैति। लक्ष्मी होती है वह परिश्रमी पुरुषों के यहाँ जन्म लेती है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य रचति या फिर त्रायते क्रियापदम प्रयोगम कृत्वा मजुसात चित्वा चत्र समुचित विभक्ति संयोजकत्वा सप्त वाक्यानि रचत। यहाँ पे जो इतने सारे दिए गए हैं उससे हमें 7 वाक्य बनाना है और यहाँ पे चाहे तो या फिर रचती या फिर त्रायते का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इसका पहला वाक्य बनेगा करीमा पदचा चौरात रचती। तो दूसरा कि वैदा देवदत्ता रमेशा रोगात रचती। शैलेशा रमेश दिव्येश च पवनस्य वेगात त्रयते। सैनिका देशा आतंकवादी रचति। धर्मात्मा सजना दोषात त्रायते। प्रहरी करीम लुंठकात रचति। दिव्येश शत्रु पापम रचति। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित पदानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नमानि लिखत। जो यहाँ पे समस्त पद दिया गया है उसका हमें विग्रह करके समास भी लिखना है। तो इसका क्या है? अकृत काल छेप। तो इसका हो जाएगा न अकृत काल छेप कालस्य छेप येन सा। यह बहुब्रीहि समास है। फिर दूसरा है पुस्तक का गारम। तो इसका हो जाएगा पुस्तकस्य आगरम षष्ठी तत्पुरुष। स्नातक परीक्षायाम। तो इसका हो जाएगा स्नातकस्य परीक्षायाम षष्ठी तत्पुरुष। दलित बालकम। तो इसका हो जाएगा दलित बालकम तम कर्मधारय समास। क्लिष्ट जीवना। तो इसका हो जाएगा क्लिष्टम जीवना ये शाम थे बहुब्रीहि समास। नवीन दृष्टि संपन्ना नवीन दृष्टि यथा संपन्ना तृतीय तत्पुरुष समास। फिर है सामाजिक सामरस्य संपन्ना। तो इसका जगह सामाजिक सामरस्य संपन्ना सप्तमी तत्पुरुष समास। स्वाध्याय निरता। तो इसका जगह स्वाध्याय निरता सप्तमी तत्पुरुष समास। 5 नंबर क्वेश्चन है पठित पाठताम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम प्रयोग आय रूपानी लिखत। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है पुस्तकालय का। तो इसका जगह पुस्तक कारागाम। उसी तरह से हमें सभी का पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो पहला है यहाँ पे देखिए कनिष्ठ जीविता। तो इसका जगह क्लिष्ट जीवना। अकृत समय नाथा। तो इसका जगह अकृत काल छेपा। क्षमता। तो इसका जगह योग्यता। जनप्रिय। तो इसका जगह लोकप्रिय। आकर्षकम। तो इसका हो जाएगा आवर्जकम। संलग्न। तो इसका हो जाएगा संलिप्ता।
परिश्रम तो इसको हो जाएगा उद्योग। धन भाव तो इसको हो जाएगा अर्थाभाव। फिर है सावधान मनसा तो इसको हो जाएगा सावहित चेतसा। फिर है सदा आकर्षकेन तो इसको हो जाएगा आपात रमणीयक। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ यानी कि अनुवाद नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके अगले चैप्टर 9 स्वामी दयानंद उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।